नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 23 मार्च शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, एक और राज्य के अंदर चुनाव से पहले ही चुनाव हार गई है बीजेपी। बताया जा रहा है कि यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। किस तरह से आगे हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के है। पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू होगा, इसको लेकर के बीजेपी अध्यक्ष ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, एक और मस्जिद विवाद उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर घुसकर कुछ अराजक तत्वों ने किस तरह से हुड़दंग मचाया है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। बंगाल में बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं, जहां पर बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे सभी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको बताएंगे। वहीं केरल से बीजेपी एनडीए को बड़ा झटका, कई नेताओं के नामांकन खारिज हो गए हैं और हाई कोर्ट से भी एनडीए को बड़ा झटका लगा। इसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात में कोरोना फैलने के मामले पर बीजेपी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की 234 सीटों का एक ताजा सर्वे सामने आया है और इस सर्वे ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं, यानी कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इस चुनाव में बीजेपी यहां पर पहले के मुकाबले इस बार उनकी आधे से ज्यादा सीटें कम हो गई हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए के खाते में 53 से 61 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी और डीएमके के लिए अच्छी खबर आ रही है। कांग्रेस डीएमके यहां पर 161 से 169 सीटें जीत सकती है, जबकि एमएनएम मक्कल निधि मध्यम यानी कि दूसरा गुट है, इसके खाते में 206 सीटें जा सकती हैं, जबकि अम्मा मक्कल मुनेत्र कचगम के खाते में 105 सीटें जा सकती हैं। अगर अन्य की बात करें तो 3 से 7 सीटें इनके भी खाते में जा सकते हैं। यानी कि तमिलनाडु में चुनाव से पहले ही बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार बीजेपी की सरकार तमिलनाडु के अंदर गिरना लगभग तय है और इस बार कांग्रेस और यूपीए की सरकार तमिलनाडु में बनेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून के नियम की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और उसके बाद इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। वहीं असम विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोर शोर से है और इस बीच असम के बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने भी नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। नागरिकता संशोधन कानून से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। ये बयान देते हुए बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास का कहना है कि यह संसद की तरफ से पारित किया गया कानून है, पीछे हटने की कोई सवाल नहीं है। यह बीजेपी की एक वैचारिक प्रतिबद्धता है। सीए कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, हम निश्चित रूप से इसे लागू करेंगे और नियम भी बनाएंगे। तो ये एक बार फिर से बीजेपी के दिग्गज नेता ने यह बयान दे दिया है कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों के बाद नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मस्जिद में अजान को लेकर के लगातार प्रयागराज और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि वाराणसी के बाद अब प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। प्रतापगढ़ में मस्जिद के अंदर किस तरह से कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाया, इसको लेकर के हम आपको एक खबर बता रहे हैं। आप देखिए, मानधाता कस्बे में रविवार की रात बाइक सवार 2 शरारती युवकों की करतूत से इलाके में तनाव व्याप्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत जो है 2 युवकों ने एक धार्मिक स्थल में घुस गए, यानी कि मस्जिद के अंदर घुस गए, उसमें तोड़फोड़ करने लगे। विरोध करने पर लोगों को धमकाते हुए माइक का उपयोग बंद करने की धमकी दे डाली है। यानी कि यहां पर भी कुछ लोगों को मस्जिद में अजान से दिक्कत थी, जिसकी वजह से इस तरह का हादसा पेश आया है। अधिकारियों के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर राजनीतिक नेता और बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं उनको अगर मस्जिद में अजान से दिक्कत होगी तो इसी तरह के हादसे आपको आगे भी देखने
को मिल सकते हैं, जिसका नतीजा आप देख लीजिए प्रतापगढ़ में सामने आया, जहां पर 2 लोगों ने मस्जिद के अंदर घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। तो ये एक और नया मामला सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। आप इस खबर को देखिए। कोलकाता के हेस्टिंग्स में भाजपा पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने फिर से उम्मीदवार बदलने की मांग की है। इस बार स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बदलने की मांग की है। सोमवार सुबह भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हाथों में पार्टी के झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भाजपा ने अवध किशोर गुप्ता को कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में उतारा है। इस केंद्र में तृणमूल के उम्मीदवार फिरहाद हकीम हैं। तो यह कहा जा सकता है कि इस केंद्र में लड़ाई काफी टक्कर की है, जिसके चलते जिस तरह से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा था, उससे बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से नाखुश थे और इसी वजह से उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में भयंकर विरोध शुरू कर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को चुनावी राज्यों में वोटिंग से 72 घंटे पहले बाइक रैली निकालने पर रोक लगा दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि आयोग का मानना है कि कई बार इस तरह की रैलियां वोटरों को डराने के लिए निकाली जाती हैं, जिसके चलते किसी तरह की कोई घटना सामने ना आए, इससे बचने के लिए ये फैसला लिया गया। यानी कि अब जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ चुनाव की यानी वोटिंग से पहले 72 घंटे में जो है बाइक रैलियों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो ये एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। केरल के अंदर कई एनडीए बीजेपी के नामांकन भरने वाले नेताओं को बड़ा झटका लगा है। केरल में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सोमवार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उच्च न्यायालय ने उसके 3 उम्मीदवारों के नामांकन को खारिज करने के पीठासीन अधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस संबंध में राज्य के उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा जारी की गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता में गुरुवायूर सीट से निवेदिता सुब्रमण्यम, थलासेरी निर्वाचन क्षेत्र के एन हरिदास और देवी कुलम निर्वाचन क्षेत्र से अनदरमुख उम्मीदवार धनलक्ष्मी के नामांकन को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट से बीजेपी एनडीए को बड़ा झटका लगा है। जितने भी उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया इस पर अब वो रद्द ही रहेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। गुजरात में आप सभी को पता होगा लगातार कोरोना का प्रकोप फैलता जा रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी की सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगा। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का खतरा पैदा होता जा रहा, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है। गुजरात में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख ने कहा है कि भाजपा नेताओं पर कोरोना फैलाने का उन्होंने आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि आज जिस तरह से लगातार कोरोना शहर में फैल रहा है और राज्य में फैल रहा है, इसके लिए अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में लाखों की भीड़ इकट्ठा की गई थी, इसके चलते फैला है। उन्होंने भाजपा नेताओं और सरकार पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि भाजपा ने लापरवाही बरती, इसलिए राज्य में लगातार कोरोना का प्रकोप फैलता जा रहा है। अब आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।